देखिए चॉइस कॉलेज के अंदर ही क्यों उन्होंने अपना जताना है, क्योंकि पूरे 365 डेज में से अगर आप देखेंगे तो एज पर द यूनिवर्सिटीज रूल्स only 180 days are the teaching days, okay, and then there are around 15 more days which are the exam days. So पूरे 365 में से समझिए कि जाके 200 दिन है वो उनको डालना है, और मैं आपको बताने की जरूरत नहीं कि बच्चे 200 दिन में कभी कभी जो आते भी नहीं, तो इतने कम दिनों में वो भी ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे एक दिन में 24 घंटों में से अगर उनको हमारा ड्रेस कोड कॉलेज के अंदर अगर वो उनको मतलब कि मानना पड़े तो उसमें हर्जी क्या है। बाकी के दिन जो है 150 दिन उनको छुट्टियां वगैरह जो है वो मनाने के लिए, और 5 घंटे के बाद जो चाहे वो आजादी कॉलेज के बाहर लेने के लिए उनको फ्रीडम है। वैसे भी क्लासरूम जो है जहाँ पे आप शिक्षा ज्ञान अर्जित करने आते हैं वहाँ पर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन की जरूरत क्या है, ये भी एक अपने आप में मत है। एक्चुअली परफेक्ट, यू आर राइट। अनदर थिंग विच इज नॉट वो ज्यादा जो ध्यान दिया नहीं गया है वो ये है कि लैबोरेटरी भी हमारे पास बहुत लोग बच्चे जो है वो साइंस में भी पढ़ते हैं। साइंस में आप सोचिए कि अगर केमिस्ट्री लैब हो और उसमें अगर कोई भी मतलब कि इसके लिए भी आपको मालूम है कि साइंस के लैब में एप्रन डाला जाता है। क्यों एप्रन? ये तो एप्रन तो हम लोग ने नहीं बनाया, मुझे लगता है कि 200 साल से चलता आया होगा। तो क्यों है ऐसा कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हो या कोई भी लेबोरेटरी में जाइए कि आपको एप्रन डालना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे सुरक्षा का कारण होगा। तो वो न मानना, ये कहा कि मतलब कि ये हो गया, ये आई मीन हाउ कैन यू एक्सेप्ट? यानी फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं था, ये कभी भी नहीं था। देखिए हम लोग ने ये बोला है कोई भी रिलीजन कोई भी कल्चरल डिस्पैरिटी ये दोनों भी नहीं चाहिए। और हम लोग ने ऐसा, अगर आप देखेंगे हमारा जो ड्रेस कोड का नियम है उसमें कि हम लोग ने ये बोला है, न सिर्फ जो ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि नकाब हिजाब या बुर्का, यही सिर्फ नहीं लिखा है हमने, बट ये भी हम लोग ने लिखा हुआ है कि ये स्टोल हो, बैज हो, कैप हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे रिलीजन या कल्चरल डिस्पैरिटी मालूम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं चाहिए कॉलेज के अंदर। आप कॉलेज के बाहर पूरे आप फ्री है, और ऐसा हम लोग ने कुछ नहीं बोला है कि सोमवार को पीला डालो और मंगलवार को नीला डालो, उसमें भी फ्रीडम दिया हुआ है। ये बोला हुआ है कि सभ्य और डिसेंट और इन दैट इज फॉर्मल ड्रेस पहन के आए। और मैं आपको फिर से बताती हूँ, गए 4 सालों से हम लोग ने मतलब मैनेजमेंट के अनुरोध पर हम लोग ने जो है लास्ट 4 ईयर्स से एक हमारा 3 हमारे पास सेक्शन है, उसमें से एक सेक्शन में हर गुरुवार को आई मीन 1 फुल शर्ट फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज ऑफ ऑल रिलीजन ऑल कल्चर एंड प्लेन, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होनी चाहिए कुछ भी डिजाइन, और जो है फॉर दैट इज ट्राउजर नॉट जीन्स। ये हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया था गए 4 सालों से, और वो मानते आए हैं और उनको अच्छा लगता है, क्योंकि सी आफ्टर ऑल दीज बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग टू दैट इज डू सम प्रोफेशन और जॉब। एंड यू नो मी, आई मीन देयर इज नो नीड फॉर मी टू टेल यू कि सब कितने कारपोरेट्स में कितने, अगर आप पुलिस भी लो या प्राइवेट भी लो, कितने जगह पर जो है यूनिफॉर्म होता है। तो वो यूनिफॉर्म की उनको हैबिट लगे, इसके लिए भी ये ड्रेस कोड जरूरी है। ज़ैनब चौधरी। कौन सी क्लास में आप? मैं TYCS। अच्छा मुझे बताइए, आपके कॉलेज में जिस तरीके से अभी हिजाब पे बैन लगाया गया है, क्या कुछ कहोगे इस बारे में? क्या प्रिंसिपल से कुछ बात की है? अब आप लोग कोर्ट चले हो, क्या कहोगे? प्रिंसिपल से जब बात हुई थी उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था इस बात पे जाने के लिए, और हमने कई भी अपने कॉलेज टीचर से बात की कि मतलब वो हमें सपोर्ट करे, लेकिन वो भी क्या करे, प्रिंसिपल क्या, जब प्रिंसिपल का रूल आ गया तो वो भी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमें बस कोर्ट का रास्ता नज़र आया तो हम वहीं चले गए। कितनी उम्मीद है कोर्ट से? उम्मीद तो इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा बेहतर ही होगा, और पूरी उम्मीद है कि मतलब फैसला हमारे हक़ में होगा। आपका नाम बताइए। शेख उमुल बरा। जी बताइएगा, आप लोग कोर्ट गए हो ये हिजाब के फैसले को लेकर, क्या कुछ आप लोगों को दिक्कत होती है? किस लिए आप लोगों को कोर्ट जाना पड़ा?
सर पहले तो जब ये ड्रेस कोड की बात आई तो पहले हम लोगों ने सोचा कि प्रिंसिपल से बात कर लेते। पहले मैं तो थी नहीं वो टाइम पे यहाँ पर मेरे जो फ्रेंड्स थे वो गए थे हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, और प्रिंसिपल से बात करने के लिए कि ऐसा ड्रेस कोड क्यों है, हम लोग नहीं इसको फॉलो कर पाएंगे और क्यों लगाया। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा और आपको बुर्का निकालना पड़ेगा। फिर वहाँ से भी बात नहीं बनी, फिर प्रिंसिपल से बात हुई, मैनेजमेंट से बात हुई, पर वहाँ से कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा था अच्छा कुछ कि हमारे हक़ में कुछ आए। बस वो हमें एक तारीख दिए जा रहे हैं या बात कर रहे कि हम बात करेंगे, बताएंगे, कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा है ना वहाँ से। तो फिर हम क्या करेंगे? अभी कॉलेज भी चालू हो गया, फिर वो प्रेशर कर रहे हैं हमारे ऊपर कि अब बुर्का निकाले, क्लास में नहीं बैठना है, लेक्चर नहीं अटेंड करना है। तो अभी क्या करेंगे? हमारे पास लास्ट ऑप्शन वहाँ पे कोर्ट ही जाना था ना। अब हमने पढ़ा है, जब एफसी हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, अब हमें एफसी पढ़ाया गया है, जब हमें राइट्स बताया गया है, जब वो खुद ही हमें सब राइट्स बता रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं। जब वहाँ पर हमारे पास इतना तो दिमाग है कि हम जब वो पढ़ रहे हैं तो हम इम्प्लीमेंट भी करें ना अपनी ज़िंदगी में। अब जब आप ही हमें पढ़ा रहे हो कि हमारे पास राइट है, हमें क्या पहनना है, हमें कैसे आना है, हमें क्या करना है, जब आप ही पढ़ा रहे हो तो हम क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे इस बारे में? जब हमारे बुरखे के ऊपर टारगेट किया गया है, जब हमें पता है कि हमारे पास राइट है, अगर हम इसके बारे में बोलेंगे तो हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा ही। और जब हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर हमारे ऊपर कुछ भी वॉल्यूशन हो रहा है हमारे राइट्स का, तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन नहीं था कि हम हाई कोर्ट जाएँ और वहाँ से हमारे जो भी राइट्स है उनकी बात रखें वहाँ पर, और मुझे तो पूरा यकीन है कि कोर्ट में हमारे हक़ में ही फ़ैसला आएगा।